हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करेंगे, जो डिपेंड करेगी अपने मोड के लिए। चलिए तो मोड के लिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे मोड कैलकुलेट करना है गिवन डेटा के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया जैसे हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, find the mode and the mean of the data given above and compare the and interpret the two measure of central tendency। मतलब मुझे दो डेटा के लिए सिर्फ मोड नहीं बट के क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना होगा कि क्या क्या फाइंड करने को बोला जाता है। मोड एंड मीन आपको दोनों पढ़ना है। मीन तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में स्टडी करके रखा है, वो तो फाइंड करना ही करना है, और मोड भी पहले फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे, जो काफ़ी ईजी रहता है कैलकुलेट करने में, और आप इसे ईजिली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए मोड के लिए आपको क्या गिवन है डेटा, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल जो गिवन है वो आपके लिए जो बता रहा है, ये जो डेटा गिवन है वो बता रहा है नंबर ऑफ एज ऑफ पेशेंट बता रहा है। ये है एज का टेबल, जो पहला टेबल गिवन है वो आपको एज बताएगा, एज ऑफ द पेशेंट्स 15 to 5 to 15, 15 to 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड 55 से 65। सेकेंड बताएगा नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए उन्होंने बताया है कि नंबर ऑफ पेशेंट है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, और इसका टोटल जब आप करेंगे सो यू विल गेट सिग्मा एफ आई विच इज़ 80। चलिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसके लिए हमें फाइंड करना है मोड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हायर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रही है, 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके लिए एल, ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी F0, F23 को आप लिख सकते हैं F1, और इसे आप लिख सकते हैं F2, हो जाएगा इजीली ये। चलिए तो ये होने के बाद आप डेटा में पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडल क्लास, दैट मॉडल क्लास इज 35 से 45। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड different data. So F0 is 21, F1 is 23, F2 is 14, H is 10 and L is 35। तो ये सारा डेटा मुझे गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए इसके लिए चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला क्या होगा मेरे मोड के लिए, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं सब जगह पे। सो आई विल गेट इट इज़ 35 प्लस 23 माइनस 21 डिवाइड बाई 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। चलिए सॉल्व करेंगे तो 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 21 और ये हो जाएगा आपके लिए 35, और 46 माइनस 35 आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इट इज़ 11। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसके लिए कि वहाँ पे डेटा क्या आएगा, 11। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि आपको मिलेगा इट इज़ 35 प्लस 2/11 इंटू 10। तो 20/11 करने पे डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा 35 प्लस 1.8 अप्रोक्सीमेटली, सो विच इज़ इक्वल्स टू 36.8 ईयर्स। तो ये आपको मिला है उसके लिए मोड। चलो मोड बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट की एजेस क्या होगी वो बताता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हु एडमिटेड इन द हॉस्पिटल हैज़ एज 36.8 ईयर्स। पर हमें अभी मोड मीन भी कैलकुलेट करना है और बाद में इसे कंपेयर करना है। चलिए तो अब नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं कि इसे मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर मीन हमें बताया क्या करना होगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्लास इंटरवल, जो मेरे पास ऑलरेडी था डेटा में। फिर मुझे क्या चाहिए, क्लास एफ आई, जो ऑलरेडी था। फिर मुझे क्लास मार्क फाइंड करना होगा। क्लास मार्क के लिए क्या करेंगे, देखिए तो 15 प्लस 5 20, 20/2 क्या हो जाएगा, 10। फिर हर एक के बीच में करस्पॉन्डिंग डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पे आप 20, फिर वैसे ही आप यहाँ पे 30, फिर 40, इस तरीके से आप लिखते जा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से पूरा आप क्लास मार्क का एक टेबल बना सकते हैं। चलिए तो बना लेते हैं क्लास मार्क का एक टेबल। सो देयरफॉर मैंने एक एक्सआई का टेबल बना लिया है। इसमें से आप कोई भी एक डेटा को अज्यूम करके अज्यूम मीन भी लेना है हमें। मीन के लिए आपको पता ही है क्या करना है। तो मैंने जो 40 आता है उसे मैंने अज्यूम कर लिया है मेरे अज्यूम्ड मीन की तरह। तो ये मेरा हो जाएगा अज्यूम मीन ए। चलिए क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्टली यू आई की कॉलम बनाऊंगा। मैंने कहा डी आई की कॉलम बनने की ज़रूरत नहीं है।
तो UI के लिए इसको 0, फिर इसे -1, फिर इसे -2, इसे -3 लिख दीजिए, फिर इसी तरीके से ये 1 और इसे क्या लिख दीजिए 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा इसके लिए। तो देखिए क्या करना है इसके लिए हमें। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू पुट करेंगे। सो UI इज इक्वल्स टू xi माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10। तो मैंने बताया वो क्या बनेगा, -3, -2, -1, देन a 0, 1 एंड 2 हो गया। अब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, बताएं कि किसका करना है, 6 और -3 का, 11 और -2, 21 और -1, 23 0 है, 14 1 है और 5 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, FI/UI की कॉलम विच विल बिकम -18, फिर मुझे मिलेगा -22, फिर आएगा -21, फिर 0, फिर 14 और फिर 10, और इसका सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा -37। मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपको टोटलिंग कैसे करनी है। पहले इन तीनों का सम करिए। सो यू विल गेट इट इज़ 10, 11, 1 और 5 एंड देखिए इसके लिए क्या होगा, -61 हो जाएगा ये, और बाद में इससे मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 24। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, -37। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड डेटा है वो। एकदम सिंपल वे है इसे समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में मुझे क्या करना होगा, देखिए अब सारा डेटा तो आ गया आपके पास। तो सबसे पहले हियर ए क्या होगा आपके लिए 40, एच क्या हो जाएगा 10। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं आगे। सो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FI/UI ओवर सिग्मा FI इंटू एच। डेटा पुट करेंगे, सो आई विल गेट इट इज़ 40 प्लस -37 इंटू 80/10। चलिए 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए डायरेक्टली, फिर 37/8 डिवाइड कर दीजिए नॉर्मली जो आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो 37/8 करने पे आपको नॉर्मली जो लॉन्ग डिवीजन होता है वैसे कर लीजिए, परफॉर्म कर लीजिए। सो यू विल गेट इट इज़ 40 प्लस -4.625 या 63 भी लिख सकते हैं आप इसे, अप्रोक्सीमेट। एक्चुअली 625 आएगा पर मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है 663। इसे डिवाइड करने पे आपको 6.25 आंसर देखने को मिलता ही मिलता है, मतलब 0.25 आएगा, 4.625, पर 5 को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा 3, तो 35.37 ईयर्स मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। सो अप्रोक्सीमेट अब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। सबसे पहले द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड एट द एज ऑफ 36.8 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जब मैंने एडमिट किया उसकी एज क्या थी, 36.8 ईयर्स थी। और मीन में हमें क्या मिलेगा, दैट एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स इज 35.37 ईयर्स, मतलब एवरेज एज कितनी होगी हर एक पेशेंट की, 35.37 एज। तो इस तरीके से मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा आंसर कैसे आने वाला है। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए। तो सिंपल है, क्वेश्चन अकेला नहीं पूछा जाता, आपको देखना है क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा डेटा पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वेशंस लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। मुझे एक टेबल गिवन है कि लाइफ टाइम इन आवर्स और फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लाइफ ड्यूरेशन गिवन है, कितने आवर्स वो ड्यूरेशन में चलते हैं। चलिए ये डेटा गिवन है और मुझे इसके लिए बोला गया है डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम। अब देखो मोडल लाइफ टाइम इट मीन्स मोड, मुझे फाइंड क्या करना है, मॉडल लाइफ टाइम, अगेन इट इज कॉल्ड मोड। चलो मोड के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है क्या है 61, तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए L, ये हो जाएगा आपके लिए F1, ये इसके पहले वाला हो जाएगा F0, इसके बाद वाला हो जाएगा F2। तो डेटा तो आपके पास ऑलरेडी सब आ ही गया है, और H क्या हो जाएगा 20। सो therefore you can say here that model class is 60 to 80, therefore L 60, F1 61, F0 52, F2 38 and H is 20। फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। सो आई विल गेट इट इज 60 प्लस
61 माइनस 52 ओवर 61 इंटू 2 122 माइनस 52 इंटू 38। चलिए 61 माइनस 52 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9। 52 प्लस 38 इट विल बिकम 3 प्लस 8 0 10 5 8 एंड 90। और 122 माइनस 90 आपको करने पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इट इज़ 23। सो आपका आंसर हो जाएगा इट इज़ 60 प्लस 5.625 इज इक्वल्स टू 55.625। 122 माइनस 80 करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 32। उसको पूरे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 32। बाद में आप इसे कैंसिल कर सकते हैं अगेन 8 से, कि आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 32 4 8 ज़ा 32 एंड 5 4 ज़ा 20 9 5 ज़ा 45 और 45 को आप 8 से डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा 5.625 और 65.625 और 62। अगर आपको इसका लिखना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेट आप 65.63 भी लिख सकते हैं आंसर में, कन्वर्ट किया है 2 डेसिमल प्लेसेस में। तो आप अपने तरीके से सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है ऐसे करने के लिए। सो देयरफॉर सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिल गया। सो माय स्टेटमेंट। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन of the total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family and also find the mean monthly expenditure of the family। मतलब मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मोड एंड मीन फाइंड करना है अगेन दोनों डेटा के लिए। चलिए टेबल मुझे कुछ इस तरीके से गिवन है, देखिए सबसे पहले टेबल में मुझे गिवन है एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। चलो एक्सपेंडिचर कौन सा रेंज में गिवन है, देखिए 1000 से 1500 के लिए 24, 1500 से 2000 के लिए 40, 2000 से 250 2500 के लिए 33, 2500 से 3000 के लिए 28, 3000 से 355 के लिए 3500 के लिए 30, 3500 से 4000 के लिए 22, 4000 से 4500 के लिए 16 एंड 4500 से 5000 के लिए 7। चलो सबसे पहले मोड फाइंड करना है, मतलब मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 40, ये मतलब मॉडल क्लास हो गया, मतलब ये आपका L हो जाएगा। अगेन बताया ये क्या हो जाएगा आपका F0, ये बन जाएगा आपके लिए F1, ये हो जाएगा आपके लिए F2 और H हो जाएगा 500। So therefore model class is 1500 to 2000. So you can say here L is equals to 1500, F0 is equals to 24, F1 हो जाएगा 40, F2 हो जाएगा 33 एंड H हो जाएगा 500। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला पुट करने पे आई विल गेट 1500 प्लस 40 माइनस 24 डिवाइड बाई 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। चलो 40 माइनस 24 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, इट इज़ 16 और 80 माइनस 24 करना है तो ये हो जाएगा आपके लिए 3 प्लस 5 57 और 80 माइनस 57 करने पे इसे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा इट इज़ 1500 प्लस 16 माइनस इंटू 500 डिवाइडेड बाई 23। चलो सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट माई आंसर इट इज़ 1500 प्लस 347.82826। चलिए ऐड करने पे अब क्या मिलेगा मुझे, तो ऐड करने पे आंसर मिलेगा इट इज़ 1847.826। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ नियरेस्ट अबाउट टू 1847.83। So therefore you can say here that model monthly expenditure is rupees 1847.83। तो ये हो जाएगा मेरा मोड का क्वेश्चन। चलो अभी मोड तो मिल गया है, अभी मुझे क्या निकालना है इसके लिए, मोड निकालने के बाद अभी मुझे चाहिए मीन। चलो मीन कैसे निकालेंगे इसके लिए, मीन के लिए देखिए अब कैलकुलेशन, तो फॉर एरिथमेटिक मीन अब हम इसके लिए क्या करेंगे, मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे आंसर निकालना होगा इसके लिए कि टेबल कैसे बनेगा। इसके लिए देखिए कि इट इज़ क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद हमारा बन जाएगा XI, फिर अब उसके लिए अब देखिए टेबल बना रहा हूँ मैं पूरा, मैंने डायरेक्टली टेबल बना दिया ये। अब आप करेंगे कैसे, क्लास इंटरवल कैसे निकालना है, 1000 प्लस 1500 टोटल 2500 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1500। अब हर एक के बीच में डिफरेंस 500 है तो नेक्स्ट 500 ऐड करेंगे तो 1750,
फिर 500 करेंगे तो 2250, वैसे ही करस्पॉन्डिंग 500 ऐड करने पे आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलते जाएंगे। बाद में मैंने FI लिख लिया है यहाँ पे। चलो मैंने 2750 को अज्यूम कर लिया है मेरा अज्यूम मीन का क्वेश्चन। चलो अज्यूम मीन मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था UI में उसके ऑपोजिट वाले को 0 रखना है, फिर करस्पॉन्डिंग -1 -2 -3 जाएंगे, नीचे 1 2 3 4 पे चले जाएंगे हम लोग कैलकुलेट करने पे। अब क्या करेंगे इसके लिए, चलो अब ये करने के बाद करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। सो अब जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 3 यू विल गेट -72, 40 इंटू -2 -80 होगा, 33 इंटू -1 -33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30 होगा, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 16 इंटू 3 होगा 48, 7 इंटू 4 होगा 28, और इन सब का टोटल करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा -35। चलिए ये सारा डेटा मिलने के बाद अब मीन के फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। सो देखिए हमें क्या मिलेगा मीन फॉर्मूला के अंदर। सो देयरफॉर आई विल गेट A इज इक्वल टू 2750, H इज इक्वल टू 500। सो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन A प्लस सिग्मा FI UI ओवर सिग्मा FI इंटू H। वैल्यू पुट करने पे आपको मिलेगा 2750 इंटू -35 डिवाइड बाई 200 इंटू 500। चलो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको कि पहले तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए ये दोनों, फिर वापस 5 से मल्टीप्लाई करिए और 5 से डिवाइड करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर 25 इंटू 35 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई सिर्फ 10 बचेगा, मतलब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस निकालनी पड़ेगी। तो ये करने पे आपको आंसर मिलेगा 2750 माइनस 87.5, जिसे ऐड करने पे आपका आंसर हो जाएगा 2662.5। मतलब आपका मीन लाइफ क्या होगा इसके लिए 266.62.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, एकदम इजी तरीका है इसे कैलकुलेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 5 नंबर का, 4th अभी नहीं लिया है मैंने, वो मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं क्वेश्चन बाद में बताता हूँ। अभी 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। चलिए बैट्समैन है और रन स्कोर क्या है उसका एक टेबल गिवन है, रन स्कोर की क्लास इंटरवल गिवन है 3000 से 4000, 4 बैट्समैन, 4000 से 5018, 5000 से 6009, 6000 to 7007, 7000 to 8006, 8000 to 9003 एंड 9000 to 10001 एंड 10000 to 11001 गिवन है। चलिए मुझे फाइंड क्या करना है, मोड के लिए मुझे अगेन क्या रिक्वायर्ड है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है क्या है 18, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा L, फर्स्ट वाली वैल्यू होगी F0, फिर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है F1 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी F2, और H क्या हो जाएगा 1000। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि दैट मॉडल क्लास इज 4000 to 5000, देन L is 4000, F1 is 18, F0 is 4, F2 is 9 एंड H is 1000। चलिए फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला ऑफ मोड क्या है मेरे पास, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, सो आई विल गेट 4000 प्लस 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। चलिए सॉल्व करने पे आपको 18 माइनस 4 करना होगा, यू विल गेट 14, और ये हो जाएगा 36 माइनस 11, सॉरी 36 माइनस 13, सो यू विल गेट 23, और इसे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा इट इज़ 4000 प्लस 608.7 अप्रोक्सीमेट आंसर है। सो दैट्स वाई इट विल गेट 4608.7। सो डायरेक्टली यू कैन से हियर दैट एवरेज 4608 is the runs scored by the maximum number of batsmen, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन ने जो रन स्कोर किए होंगे वो कितने होंगे 4608 ऑन एन नंबर। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए अब जो मैंने क्वेश्चन नहीं किया था वो, और एक और क्वेश्चन है जिसे मैं एज अ होमवर्क प्रोवाइड करूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपको गिवन है स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो गिवन है। सो फाइंड मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, मतलब स्टूडेंट पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स ऐसे कितने हैं उसके ऊपर, तो उसका आपको मोड और मीन फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नोट्स द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द रोड 100 पीरियड्स इन ईच ऑफ 3 मिनट्स, और उसका एक टेबल बनाया है। तो फाइंड अगेन क्या करना है, इसके लिए मोड करना है गिवन टेबल के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मोड मिल जाएगा 30.62
और मीडियन आपको मीन मिल जाएगा 29.22 और लास्ट वाला जब सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट मोड इज इक्वल टू 44.7। तो ये दोनों क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप दोनों ट्राई करिए खुद से कि आपको ये आंसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो आज के वीडियो में बस यहाँ पे ही रुक जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।